आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है। चित्र ए में एक व्यक्ति अपने हाथों में 15 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान लेकर 2 मीटर चलता है। चित्र बी में वह उतनी ही दूरी अपने पीछे रस्सी को खींचते हुए चलता है। रस्सी गिरने पर चढ़ी हुई है और उसके दूसरे सिरे पर 15 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका हुआ है। परिकलन कीजिए कि किस स्थिति में किया गया कार्य अधिक है। इस प्रश्न को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। इस प्रश्न के पहले भाग को हम देखें तो हम पाएंगे कि इस चित्र में मान लीजिए 15 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसे व्यक्ति एफ बल लगाकर पकड़ा हुआ है। जब यह व्यक्ति इस वस्तु को क्षैतिज की दिशा में 2 मीटर विस्थापित करता है तो उसमें होने वाला विस्थापन को हम डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः प्रश्न के अनुसार हमें एफ किसी वस्तु पर लगने वाला बल 15 न्यूटन दिया हुआ है और वस्तु द्वारा होने वाला जो विस्थापन होगा वह 2 मीटर, क्योंकि व्यक्ति उस वस्तु को पकड़कर 2 मीटर क्षैतिज की दिशा में चलता है। अतः डी और एफ के मध्य एक घटक प्राप्त होगा जिसे हम थीटा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अतः व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की गणना को हम W बराबर एफ डी कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रश्न से स्पष्ट है कि थीटा हमारे लिए 90 डिग्री है। अतः इन मानों को हम सूत्र में रखने पर पाते हैं कि W बराबर F व्यक्ति द्वारा लगाया गया जो बल होगा वो 15 न्यूटन होगा। डी जहाँ वस्तु का विस्थापन है, अतः व्यक्ति द्वारा क्षैतिज दिशा में चली गई कुल दूरी 2 मीटर होगी और कॉस हमारे लिए 90 डिग्री होगा। जहाँ W बराबर हमें प्राप्त हुआ 15 गुणित 2 गुणित जहाँ हमें पता है कॉस 90 बराबर 0 होता है। तो प्रश्न के पहले भाग में पता चला कि व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। अब प्रश्न के दूसरे भाग को यानी बी भाग को चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है जिसे एक रस्सी से टंगी हुई है और यह एक घिरनी से बंधी हुई है। जब इस वस्तु की रस्सी को व्यक्ति पकड़कर क्षैतिज की दिशा में गति करता है तो इस वस्तु में होने वाला विस्थापन ऊपर की ओर होगा, ना कि क्षैतिज दिशा में किसी प्रकार का विस्थापन होगा। इसलिए वस्तु द्वारा गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य भी इसमें किया जाएगा। अतः सूत्र के रूप में अगर हम देखते हैं तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो हमारे लिए W बराबर एफ डी कॉस थीटा होगा। इस स्थिति में वस्तु में किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए थीटा हमारे लिए 0 होगा। अतः हमें थीटा बराबर 0 रखने पर हम पाएंगे कि W बराबर एफ डी कॉस 0। हमें पता है कॉस 0 का मान 1 होता है। अब इन मानों को सूत्र में रखने पर हम पाते हैं कि W बराबर F का मान 15 न्यूटन है, D 2 मीटर होगा गुणित 9.8। इसमें 9.8 इसलिए रह रहे हैं क्योंकि यह कार्य जो हो रहा है गुरुत्व के विरुद्ध हो रहा है, यानी गुरुत्व की विपरीत दिशा में, इसलिए हमने 2 गुणित 9.8 लिखा। इसके बाद cos 0 हमें पता है 1 होता है। अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह W बराबर 294 जूल होगा। इस प्रकार हमें पता चला कि प्रश्न के दूसरे भाग में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य W बराबर 294 जूल होगा और प्रश्न के पहले भाग में पता चला व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य W बराबर 0 होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।